तो यूपी में बारिश, मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश जारी किया है। इस बारिश को देखते हुए सीएम ने कहा है कि भारी बारिश से हुए जलभराव की समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें मदद मिलनी चाहिए। सभी अफसर राहत कार्य तेजी से चलाएं और इसके साथ पानी में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत निकालने के इंतजाम किए जाएं। जहां कहीं भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है वहां प्रशासन क्या कर सकता है इसे सुनिश्चित किया जाए। लोगों की मदद की जाए, सही वक्त पर मदद की जाए, ये सबसे अहम है। क्योंकि जिस तरीके से नदी के कटान की जद में गांव के गांव आ रहे हैं और लोग बेघर हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा। तो देखिए, एटा जनपद के जलेसर तहसील झेल के मोहल्ला ठगेलाल में 2 दिनों से लगातार बारिश है और पुराना मकान था जिसकी छत गिर गई। अब देखिए, मलबे में दबे लोगों को आसपास के लोगों ने बचाया और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। एटा, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, पीलीभीत, बहराइच, बांदा, हल्द्वानी। अंदाजा लगाइए, एटा की तस्वीरें, ये वो मकान है जिसके गिरने से जद में लोग आए। उनको पड़ोसियों ने तुरंत फौरी तौर पर तो बचाया, लेकिन प्रशासन की टीम ने पहुंच करके वहां लोगों को रेस्क्यू किया। बरेली की हालत देखिए, ये सड़क है या नदी नाला समझना मुश्किल है। गाजियाबाद में बड़े बड़े गड्ढों पे पानी और पानी में चलती हुई गाड़ियां आपके सामने हैं। मेरठ में लगातार बारिश की कहानी वही जस की तस बनी है। पीलीभीत में तो आप कार को देखिए, गलियों को देखिए, समझ ही नहीं पाएंगे कि लोगों ने सूखे मैदान पर गाड़ी पार्क की होगी। बहराइच में देखिए, ये गांव है या तालाब है, ये समझना मुश्किल है। झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी का क्या हुआ होगा, वो किस तरीके से कहां शिफ्ट हुए होंगे, वो नहीं जानते। बांदा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, 2 के झुलसने की खबर, वो आपको हमने डिटेल बताया ही, तो लोग किस तरीके से परेशान हैं। हल्द्वानी की कहानी यही है कि लगातार बारिश के बाद लोग राह देख रहे हैं कि कब सूर्य देवता के दर्शन होंगे, ये बारिश थम तो जाए। तो देखिए, यूपी में बारिश परेशानी ही परेशानी है। देखिए, 7 जिलों की तस्वीर आपके सामने रखेंगे, आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और करे तो करे क्या। ये तस्वीर पीलीभीत की है, सड़क पर लोग ऐसे चल रहे हैं। जल भराव की परेशानी की कहानी आप ये देखिए, डिटेल में देखेंगे। सीतापुर या बरेली दोनों एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन कभी कोई गांव की सड़कें हैं, कहीं शहर की सड़कें हैं, लेकिन क्या गांव क्या शहर, हर सड़क पर उतना ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश की बदहाली की खबर और तस्वीरें तो गाजियाबाद से भी कम नहीं है। देखिए, सड़क पर बड़ी सी बस चलती, स्कूल बस चलती दिखाई दे रही है, लेकिन बगल में इतना बड़ा गड्ढा और बाइक चलती दिखाई दे रही है जिसमें फंसने के बाद गिरना तय ही मानिए। इटावा में भी यही हाल है, कीचड़ और पानी। सिद्धार्थनगर में भी आप देखिए किस तरीके से नदी, नारायणी नदी का उफान लोगों की जिंदगी पर बनाई है और लोग दूर से देख रहे हैं कि और कितना पानी बढ़ेगा। श्रावस्ती में राप्ती का कहर ऐसा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां। 3 पुल खतरे में हैं और इन तीनों पुल पर संकट बना है, जिसमें एक को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन दूसरे से आवाजाही बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के पीलीभीत की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कटान है, कहीं सड़कें खराब हैं, गांव शहर सबकी हालत एक जैसी। आसमानी आफत का यू टर्न, पूरब से पश्चिम तक सैलाब रिटर्न, मौसम से घमासान, जिंदगी हल्कान। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह आफत बेहिसाब है। सैलाब से संकट है, कहीं भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो कहीं जल जमाव से जिंदगी ठप हो गई है। आफत कितनी जोरदार है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। एटा में घर की छत गिरी और मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं बरेली में घर से निकलना मुश्किल हो गया। आबादी वाले इलाकों में भी जीना दुश्वार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मणिनाथ इलाके में और मणिनाथ इलाके में आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको जल भराव ही दिखाई देगा। नगर निगम की पूरी तरीके से ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सीतापुर का हाल देखिए, घाघरा के जलस्तर ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात हैं। बेबसी पीलीभीत में भी है, जगह जगह स्विमिंग पूल बन चुके हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, आवागमन बाधित है और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीलीभीत के स्टेशन रोड पर और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हैं। नगर पालिका प्रशासन की पोल सफाई व्यवस्था की खुलती नजर आ रही है। इस प्रचंड आफत ने जिंदगी को जल बंधक बना दिया है। बलरामपुर में बाढ़ से तबाही हो रही है, लोग पलायन को मजबूर हैं। कई गांवों में राप्ती में आई बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। बांदा में भी लोग बेबस हैं, कई इलाके जलमग्न हैं। सड़क से लेकर घरों में भी पानी घुस गया है। आफत की मार शहरी क्षेत्रों में भी पड़ रही है। गाजियाबाद में सड़कों पर गड्ढों ने मुश्किल बढ़ा दी है। जो हाल है वह आपके सामने। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ रोड पर, जहां पर बारिश के बाद सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिसके बाद कार चालकों को, बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि अक्टूबर में आफत बरस रही है, जबकि मानसून की विदाई का वक्त हो चुका है। आपको बता दें, यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी दी गई है। कल भी यूपी में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 10 और 11 अक्टूबर को फिर से भयंकर बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिमी यूपी में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान से 743% ज्यादा बरसा है पानी। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। बाढ़ की वजह से घरों में पानी घुस गया है। बेमौसम बरसात से बुरा हाल है। मौसम का ब्रेक फेल होने से पारा भी गिरने लगा है। यूपी से उत्तराखंड तक सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरों से आप सैलाब के संकट का अंदाजा लगा सकते हैं। ना पहाड़ पर राहत है, ना मैदान में मुसीबत कम है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। किसानों के लिए ये बरसात किसी आपदा से कम नहीं। अक्टूबर में ये बारिश किसानों पर कितनी भारी पड़ी है वो जान लीजिए। धान, आलू, ज्वार और बाजरा की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उड़द, मूंग, तिल और करेला को भी नुकसान हुआ है। साथ ही लौकी, टिंडा और खीरा की फसलें भी इस बारिश की भेंट चढ़ गई हैं। अगर ये फसल बर्बाद हुई तो फिर पैदावार कम होने की वजह से महंगाई का झटका लगना भी तय है। कुल मिलाकर ये बेमौसम बरसात चौतरफा संकट खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।